हर रोज मैं फिलिस्तीन में तशद्दुद की दिल दहला देने वाली खबरों के साथ बेदार होता हूं। इसराइली हमलों ने शहरों को खंडरात में तब्दील कर दिया है, घर तबाह कर दिए हैं और खानदानों को बुखेर दिया है। सबसे तकलीफदा मंजर, मासूम बच्चे जिनके चेहरे धूल और खौफ से अटे हैं, खुराक, पनाहगाह और मामूल की जिंदगी की तलाश में हैं। दहाइयों से फिलिस्तीनी अवाम कब्जे में रह रहे हैं। उनकी आवाजें बमों और मिसाइलों की आवाज में दब गई हैं। दहाइयों से वो जिरलिब रही, फिर भी तबाही के बावजूद उनका हौसला टूटने से इनकार करता है। मैं माओं को मिलबे में अपने बच्चों को तसल्ली देते हुए, बापों को प्यारों की तलाश करते हुए और बरादरियों को एक दूसरे को सहारा देते हुए देखता हूं। ये बका की रोजाना की जदोजहद है। हाल ही में दुनिया ने देखा कि इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी बढ़ गई। ईरान ने फिलिस्तीन के साथ यकजहती का इजहार करते हुए इसराइल की तरफ मिसाइल दागे, फतह के लिए नहीं बल्कि एक पैगाम के तौर पर बहुत हो चुका। जब मासूम जाने जाया हो रही हूं तो मजीद खामोशी नहीं, भूखे बच्चों और गमजदा वालिदैन से मजीद मिना मोड़ना नहीं। आदाद शुमार और रिपोर्टों में खो जाना आसान है, लेकिन हर आदाद शुमार के पीछे एक इंसानी कहानी है। एक खानदान जो कभी साथ हंसता था, एक बच्चा जिसने कभी अमन का ख्वाब देखा था। जब मैं गजा में तबाहशुदा इमारतें देखता हूं तो ये सिर्फ कंक्रीट और धूल नहीं है, ये किसी का घर है, किसी की यादें जो पल भर में बिखर गई। मैं फिलिस्तीन के लोगों की हिमायत करता हूं। मैं इंसाफ के लिए उनकी पकार में ईरान के साथ खड़ा हूं। ये मजहब या सियासत के बारे में नहीं है, ये इंसानियत के बारे में है। ये मासूम लोगों के कत्ल को ना कहने, ख्वाबों की तबाही को ना कहने और वकार और अमन के साथ जीने के हक को हां कहने के बारे में है। गजा की तस्वीर देखना मुश्किल है। भूखे बच्चे, तबाहशुदा स्कूल, बेघर खानदान, ये तारीख की किताबों के मनाजिर नहीं है। ये अब हो रहा है हमारी आंखों के सामने। मैं खामोश रहने से इनकार करता हूं। मैं एक ऐसी दुनिया पर यकीन रखता हूं जहां हर बच्चा, फिलिस्तीनी या इसराइली, उम्मीद के साथ बेदार होता है, खौफ के साथ नहीं। जहां कौमें अमन के लिए साथ खड़ी होती हैं, जंग के लिए नहीं। ब्रेक। जब आप ये तस्वीर देखें, याद रखें, आपकी आवाज अहमियत रखती है। इंसाफ के लिए खड़े हों, इंसानियत के लिए खड़े हों, फिलिस्तीन के साथ खड़े हों। ब्रेक।